Hello guys, Assalamu alaikum. Jamra here again with another topic of the biology class 9th. हम biology class 9 के हमने last time जो थे वो organization levels पढ़े थे, ठीक है, और हमने introductory पढ़ी थी, और अब हम एक नए topic से start करेंगे which is cellular organization. ठीक है, so let's start with the today's topic. All the organisms have been divided into 5 major groups. हर organisms जो हैं वो 5 major group में इनको हम divide करते हैं. Prokaryotes, protist, fungi, plants and animals. 5 major group of cellular organization. All organisms are made up of cells. Cells हमने पढ़ा था unit of life, ऐसे मिलकर एक organism बनता है. There are two basic type of cells. दो बेसिक तरह के सेल हैं, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. अ शॉर्ट क्वेश्चन, differentiate between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Cell organize in 3 ways to make the body of organisms. Cells make unicellular, colonial and multicellular organization, and the organism formed through this organization are unicellular organism, colonial organization and multicellular organisms. अब इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स होते हैं ना वो बॉडी को 3 तरह से बनाते हैं. 3 तरह की इनकी अरेंजमेंट्स हैं. यूनिसेलुलर जो कॉलोनी बनाते हैं, क्लोनल्स, एंड मल्टी सेलुलर डिफरेंट तरह के. ठीक है, इनसे जो भी ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, उनको हम सेलुलर यूनिसेलुलर कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं, एंड क्लोनल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. राइट. अब आगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल्स, ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स. ओनली वन सेल्स मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय ओनली वन सेल. सिर्फ एक ही सेल है जो कि उस पूरे ऑर्गेनिज्म को चला रहा होता है. फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना कॉमन एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है. जैसे कि आप आप डायग्राम देख रहे हैं. इंडिविजुअल लेवल ऑर्गन्स, ये टिश्यू लेवल है, सेल लेवल है, सब एटॉमिक लेवल है, मॉलिक्यूलर लेवल है. इसका सारा चार्ट बनाया हुआ है. फर्दर ये देखें, ये हमारे पास है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, नीचे क्लोनल है. ठीक है, ये जो हम नीचे पढ़ेंगे क्लोनल टाइप, इसका कॉलोनीज बनी हुई है. क्लोनल कॉलोनी से निकला है. of cellular organization, many unicellular organisms living together but do not have any division of labor among them. ठीक है, बहुत सारे जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिल के रहती हैं, लेकिन उनके दरमियान डिविजन्स ऑफ लेबर नहीं होती. वो अपना काम खुद ही कर रही होती है. Each unicellular organism in a colony live on its own life. It does not depend on other cells for its vital requirement. मतलब अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए वो डिपेंडेंट नहीं होते. दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. रहे वो एक कॉलोनी में ही रहे हैं, लेकिन वो अपना अपना काम खुद कर रहे हैं. लाइक वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्जा found in water that show colonial organization. Hundreds of volvox cells make a colony. ठीक है, ये वॉलवॉक्स सेल आपको नज़र आ रहे हैं जो मिलके एक कॉलोनी क्लोनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लेकिन वो अपना काम हर जो सेल है वो खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है, सिर्फ इकट्ठे रहते हैं. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, मतलब कि बहुत सारे सेल्स, लाइक एक सेल आपको बताता है टिश्यू बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है, ऑर्गन सिस्टम फिर बनता है, तो उससे मिलके एक इंडिविजुअल बनता है. इसका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब मैनी. Like frog, mustard plants are familiar example of multicellular organization. Right. The next one is mustard plant. Mustard plant इसका scientific name है Brassica campestris. MCQ में आ सकता है कि mustard, but as the scientific name of mustard plant is Brassica campestris. ये हमें मिलता है विंटर में, एंड इट प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ द विंटर. सिंपल इंट्रोडक्शन है. द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज वेजिटेबल. मस्टर्ड प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, ऑयल के लिए यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं. ठीक है, अब इसके डिफरेंट फंक्शंस, ग्रुपिंग्स होती हैं, रूट सिस्टम, ब्रांचेस, लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट विच दे टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स. लाइक इसमें 2 मेजर चीज़ें बताई गई, सेक्शुअल एंड नॉन सेक्शुअल पार्ट्स. एक फ्लावर है, मस्टर्ड प्लांट एक फ्लावर. ठीक है, उसका जो फ्लावर है उस फ्लावर पार्ट से डिफरेंट न्यू प्लांट्स बनते हैं. लेकिन फ्लावर्स जो है वो एक नया प्लांट बनाएंगे, लेकिन ब्रांचेस, स्टेम्स वो आप कहीं भी फेंक दो, उससे नया प्लांट नहीं बनेगा, तो वो नॉन सेक्शुअल पार्ट है प्लांट का. एंड मस्टर्ड प्लांट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. दिस इज़ फ्रॉग. द सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे आप देख सकते हैं मस्टर्ड प्लांट है, इसका फ्लावर है, नीचे ओल्ड लीफ, रूट, स्टेम और न्यू लीफ.
अब जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टेगरेना। MCQ, show the multicellular organization. This body is made up of organ and each organ system made up of specific tissue. ठीक है, लाइक एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर। हमारे और मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस थोड़े बहुत सिस्टम्स आपस में मिलते जुलते हैं। सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल। आगे इसका एक प्रैक्टिकल है, जो कि प्रैक्टिकल के बाद हम थ्योरेटिकल जो अरेंजमेंट है ना उस पर आते हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायोलॉजी, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आपने इसमें उसकी डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपने पढ़ा था, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है कि एग्रीकल्चर से किस तरह से रिलेट करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। ओके, ये हमारा हो गया चैप्टर क्लोज। ये हमने मल्टी सेलुलर पढ़ लिया, यूनिसेलुलर पढ़ लिया। ठीक है, हमने ये देखिए इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो आपने शॉर्ट टर्मिंग के लिए याद करनी है। एग्रीकल्चर, एनाटमी, ये हमने पढ़ी थी, ब्रांचेस पढ़ी थी, एनिमल हस्बेंड्री, बायोकेमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स, बायो एलिमेंट्स, बायोजियोग्राफी, बायोलॉजी, बायो मैथमेटिक्स, बायो मॉलिक्यूल, बायोफिजिक्स, बॉटनी, ये हमने ब्रांचेस पढ़ी थी। सेल बायोलॉजी, बायो फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, फोसल, जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इम्यूनोलॉजी, इनहेरिटेंस, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें डिफ्रेंशिएशन आती है, शॉर्ट क्वेश्चन, माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, पैरासाइट्स। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड टेक्सोनमी, टिश्यू, वॉल वॉक्स जो अभी हमने कॉलोनी पढ़ी है, इसमें बहुत सारे जो हैं वो सेल्स हैं मिल के रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कोई भी हार्म नहीं करते, एक दूसरे से कोई भी अपनी वाइटल रिक्वायरमेंट्स नहीं लेते, तो वो मिल के बनाते हैं वॉल वॉक्स। ठीक है, ये हमने आज इसको कवर अप किया। अब इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे लिख के पूछ सकते हैं डिफरेंट तरह के। आपने इस चैप्टर को हम बेसिकली यूज़ करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, MCQs के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से यूजुअली नहीं आता। अगर बेसिकली या रेयरली बहुत रेयरली क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है उसका पूछेंगे, उसमें आपका जो एक इम्पैक्ट है वो अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए ये है कि आप उसका फ़्लो चार्ट ड्रॉ कर दो। आप पॉइंट लिखो, उसके बाद एक फ़्लो चार्ट जो है वो आप ड्रॉ कर दो। इसमें आप एरोस लगाओ कि ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, देन एरो लगाओ। हेड डाउन पे आप जो है इसके जो टिप है उस पर आप जो वो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इस तरह आप एरो के थ्रू पूरा एक फ्लो चार्ट बनाओ। इस तरह से एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। एंड फॉर मोर टिप्स, ट्रिक्स एंड मोर टॉपिक्स आप कह सकते हैं आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।